तो विपक्षी दल की बैठक में एक नया नाम भी तय हो गया, इंडिया। बीजेपी को विपक्षी दलों की बैठक के दिन ही एनडीए की बैठक आखिर क्यों बुलानी पड़ी? क्या विपक्षी एकता की मुहिम की मजबूती को बीजेपी भांफ गई है या फिर यह कोई रूटीन मीटिंग है? मेरा नाम है विवेक और आप इस समय देख रहे हैं दर्श न्यूज। विपक्षी एकता की बैठक के दिन ही एनडीए की बैठक आखिर क्यों बुलाई गई, इसकी तह तक की पड़ताल करेंगे। पर इससे पहले इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं, आपको सुनाते हैं एक भविष्यवाणी। जी हाँ, एक भविष्यवाणी की चर्चा कर लेते हैं। यह भविष्यवाणी की गई थी अगस्त 2022 में और भविष्यवक्ता थे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भविष्यवाणी तब अखबार, वेब और खबरिया चैनलों में ऐसी फैली जैसे जंगल में जंगल की आग की खबर फैलती है। स्टूडियो के डिबेट से लेकर चाय की चर्चा तक में बहस शुरू हो गई। अब जरा जेपी नड्डा की वो भविष्यवाणी आप सुन ही लीजिए। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। तो सुना आपने जेपी नड्डा ने क्या कहा था? जेपी नड्डा ने कहा था कि देश की सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी ही। अगर 2022 से आज 2024 तक का यह दौर है और इस दौर में मिजाज जो है, सियासी मिजाज, वो इतना बदल गया कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली में महामंथन कर रही है और इसके साथ छोटे बड़े 38 दल शामिल हैं। आखिर क्या मजबूरी इतने ही दिनों में आ गई? और ये मजबूरी आई भी तो क्यों आई? आखिर देश की सारी पार्टियों के खत्म हो जाने के दावों का दमखम भरने वाली बीजेपी को 38 दलों के साथ बैठक क्यों करनी पड़ रही है? क्या विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद से ही देश का सियासी माहौल बदलने लगा है? भविष्यवाणी करने वाले जेपी नड्डा को आखिर 38 दलों की बैठक क्यों बुलानी पड़ी? क्या क्षेत्रीय दलों के खत्म होने का दावा और खुद के सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली बीजेपी को अपने विजयी रथ के रास्ते में बड़ा अवरोध क्षेत्रीय दलों की एकजुटता से दिखने लगा है? तो इसके पीछे की हकीकत भी हम आपको बारीक से बताए देते हैं। पिछले चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत देखें तो कांग्रेस के इससे जो वोट आए थे वो थे 12 करोड़ के आसपास। वहीं बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे। पर अगर आज की विपक्षी एकता के साथ इसकी तुलना करें तो माहौल बदला बदला सा नजर आता है। आज विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में आने वाली पार्टियों का वोट बैंक जोड़कर देख लें तो यह कुछ 25 करोड़ और बीजेपी और उसके गठबंधन दलों का वोट बैंक भी जोड़कर उसके आंकड़े भी देखें तो वह भी 25 करोड़ के आसपास ही पहुंचता दिख रहा है। इसे बीजेपी के विजय रथ के रास्ते में एक बड़ी रुकावट दिख रही है। इसके साथ ही एक बड़ा कारण महाराष्ट्र में आए ताजा सर्वे की रिपोर्ट भी है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि एनसीपी को तोड़ने के बाद भी बीजेपी के वोट बैंक महाराष्ट्र में 8% की गिरावट, जो बीजेपी का वोट बैंक है महाराष्ट्र में, उसमें ये दर्ज की गई है। आंकड़ों के गणित को जरा गौर से देखें तो यह भी साफ हो जाता है कि विपक्षी दलों के एक साथ आने के बाद बीजेपी के लिए मैदान 2019 की तरह खाली नहीं रहेगा। यहाँ उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और एक एक वोट के लिए कांटे की टक्कर होगी। ऐसे में बीजेपी ने भी उसी विपक्षी दलों की एकजुटता की तरह खुद के साथ के दलों को एकजुट कर दम भरना शुरू कर दिया है। बीजेपी अब अपने गठबंधन के दलों के साथ मजबूती से खड़ी होकर इस वोट में सेंध लगाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों को यह साफ साफ मालूम है कि इस बार स्थिति कुछ बदली बदली सी रहेगी। इसके साथ ही बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे भी हैं जो बीजेपी के परिवारवाद से ज्यादा जनता की नब्ज टटोलती हुई दिखेंगी। आज विपक्षी एकता की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि यह दल केवल अपना भला चाहते हैं। 20,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले लोग आज एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि न खाता न बही, जो परिवार कहे वही सही। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दलों ने विकास का काम रोक दिया है। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए
ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है, तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। बहरहाल विपक्षी एकता और एनडीए के महाजुटान और इस महामंथन के बीच जनता इतना तो समझ ही गई है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की राह पक्ष और विपक्ष के लिए आसान नहीं है और पब्लिक सब कुछ जानती है। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को भी यह सब मालूम हो रहा है। हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी इसे बताइएगा जरूर। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें, साथ ही यूट्यूब पर जाकर घंटी जरूर बजा दें, जिससे हम आपको हर ताज़ा तरीन न्यूज़ और व्यूज़ पहुंचा पाएंगे सबसे पहले।